श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 614 परिच्छेद 91 अभ्यास योग। दक्षिणेश्वर में महेंद्र, राखाल आदि भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। शरत काल है। शुक्रवार 19 सितंबर 1884। दिन के 2 बजे होंगे। आज भादों की अमावस्या है, महालया। श्रीयुत महेंद्र मुखोपाध्याय और उनके भाई श्रीयुत प्रिय मुखोपाध्याय, मास्टर बाबूराम, हरीश, किशोर और लाटू जमीन पर बैठे हैं। कुछ लोग खड़े भी हैं। कोई कमरे में आ जा रहे हैं। श्रीयुत हाजरा बरामदे में बैठे हैं। राखाल बलराम के साथ वृंदावन में है। श्री रामकृष्ण महेंद्र आदि भक्तों से। कलकत्ते में मैं कप्तान के घर गया था। लौटते हुए बड़ी रात हो गई थी। कप्तान का कैसा स्वभाव है, कैसी भक्ति है। छोटी धोती पहनकर आरती करता है। पहले 3 बत्ती वाले प्रदीप से आरती करता है, इसके बाद 1 बत्ती वाले प्रदीप से और फिर कपूर से। उस समय बोलता नहीं, मुझे इशारे से आसन पर बैठने के लिए कहा। पूजा करते समय आंखें लाल हो जाती हैं, मानो बर्र ने काट लिया हो। गाना तो नहीं गा सकता, परंतु स्तव पाठ बहुत ही सुंदर करता है। वह अपनी माँ के पास नीचे बैठता है। माँ ऊंचे आसन पर बैठती है। बाप अंग्रेज का हवलदार है। लड़ाई के मैदान में एक हाथ में बंदूक रखता है और दूसरे हाथ से शिवजी की पूजा करता है। नौकर शिव मूर्ति बना दिया करता है। बिना पूजा किए जल ग्रहण भी नहीं करता। सालाना 6000 रुपए पाता है। कभी कभी अपनी माँ को काशी भेजता है। वहाँ उसकी माँ की सेवा पर 12-13 आदमी रहते हैं। बड़ा खर्च होता है। वेदांत, गीता, भागवत कप्तान को कंठाग्र है। वह कहता है, कलकत्ते के बाबुओं का आचार बहुत ही भ्रष्ट है। पहले उसने हठ योग किया था, इसलिए अब मुझे समाधि या भावावस्था होती है, तब सिर पर हाथ फेरने लगता है। कप्तान की स्त्री के दूसरे इष्ट देवता हैं गोपाल। अब की बार उसे उतनी कंजूसी करते नहीं देखा। वह भी गीता जानती है। कैसी भक्ति है उनकी। मुझे जहाँ भोजन कराया, वहीं हाथ मुंह भी धुलाया। दांत खोदने की सींग भी वही दी। मेरे खा चुकने पर कप्तान या उसकी पत्नी पंखा झलती है। उनमें बड़ी भक्ति है। साधुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। पश्चिम के आदमियों में साधुओं के प्रति भक्ति ज्यादा है। जंग बहादुर के लड़के और उसके भतीजे कर्नल यहाँ आए थे। जब आए तब पतलून उतारकर मानो बहुत डरते हुए आए। कप्तान के साथ उसके देश की एक स्त्री भी आई थी। बड़ी भक्त थी। विवाह अभी नहीं हुआ था। गीत गोविंद के गाने कंठाग्र थे। द्वारका बाबू आदि उसका गाना सुनने के लिए बैठे थे। जब उसने गीत गोविंद का गाना गाया, तब द्वारका बाबू रुमाल से आंसू पोंछने लगे। विवाह क्यों नहीं किया, इस प्रश्न के पूछने पर उसने कहा, ईश्वर की दास हूं और किसकी दासी होंगी। और सब लोग उसे देवी समझकर बहुत मानते हैं, जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है। महेंद्र आदि से। आप लोग आते हैं। जब सुनता हूं कि इससे कुछ उपकार होता है, तब मन बहुत अच्छा रहता है। मास्टर से, यहाँ आदमी क्यों आते हैं, वैसा पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ। मास्टर जी, कृष्ण जब स्वयं सब चरवाहे और गौवे बन गए, तब चरवाहों की माताएं नए बच्चों को पाकर फिर यशोदा के पास नहीं गई। श्री रामकृष्ण, इससे क्या हुआ। मास्टर, ईश्वर स्वयं ही चरवाहे बने थे कि नहीं, इसीलिए उनमें इतना आकर्षण था। ईश्वर की सत्ता रहने से ही मन खिंच जाता है। श्री रामकृष्ण, यह योग माया का आकर्षण था। वह जादू डाल देती है। जटिला के डर से बछड़े को उठाए हुए सुबल का रूप धरकर राधिका जा रही थी। जब उन्होंने योग माया की शरण ली, तब जटिला ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। हरि की सब लीलाएं
योग माया की सहायता से हुई थी। गोपियों का प्यार क्या है, पर किया रति है। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेमोन्माद हुआ था, अपने स्वामी के लिए इतना नहीं होता। अगर कोई कहे, अरे तेरा स्वामी आया है, तो कहती है, आया है तो आए, खुद भोजन कर लेगा। परंतु अगर दूसरे पुरुष की बात सुनती है कि बड़ा रसिक है, बड़ा सुंदर है और रस पंडित है, तो दौड़कर देखने के लिए जाती है और ओट से झांक कर देखती है। अगर कहो कि उन्हें तो हमने देखा ही नहीं, फिर गोपियों की तरह उन पर चित्त कैसे लग सकता है? तो इसके लिए यह कहना है कि सुनने पर भी वह आकर्षण होता है। एक गाने में कहा है, बिना जाने ही उनका नाम मात्र सुनकर मन उनमें आकर लिप्त हो गया। एक भक्त, अच्छा जी, वस्त्रहरण का क्या अर्थ है? श्री रामकृष्ण, 8 पाश हैं। गोपियों के सब पाश छिन्न हो गए थे, केवल लज्जा बाकी थी, इसलिए उन्होंने उस पाश का भी मोचन कर दिया। ईश्वर प्राप्ति होने पर सब पाश चले जाते हैं। महेंद्र मुखर्जी आदि भक्तों से। ईश्वर पर सबका मन नहीं लगता, आधारों की विशेषता होती है। संस्कार के रहने से होता है, नहीं तो बाग बाजार में इतने आदमी थे, उनमें केवल तुम ही यहाँ कैसे आए? मलय पर्वत की हवा के लगने पर सब पेड़ चंदन के हो जाते हैं। सिर्फ पीपल, बट, सेमर ऐसे ही कुछ पेड़ चंदन नहीं बनते। तुम लोगों को रुपए पैसे का कुछ अभाव थोड़ी है। योग भ्रष्ट होने पर भाग्यवानों के यहाँ जन्म होता है, इसके पश्चात फिर वह ईश्वर के लिए तपस्या करता है। महेंद्र मुखर्जी, मनुष्य क्यों योग भ्रष्ट होता है? श्री रामकृष्ण, पूर्व जन्म में ईश्वर की चिंता करते हुए एकाएक भोग करने की लालसा हुई होगी। इस तरह होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है और दूसरे जन्म में फिर उसी के अनुसार जन्म होता है। महेंद्र, इसके बाद उपाय? श्री रामकृष्ण, कामना के रहते, भोग की लालसा के रहते मुक्ति नहीं होती, इसलिए खाना पहनना, रमण करना, यह सब कर लेना। सहास्य, तुम क्या कहते हो, स्वकीया के साथ या परकीया के साथ? मास्टर मुखर्जी, ये लोग हंस रहे हैं। श्रीमुख द्वारा कथित आत्मचरित। श्री रामकृष्ण, भोग लालसा का रहना अच्छा नहीं, इसीलिए मेरे मन में जो कुछ उठता था मैं कर डालता था। बड़ा बाजार के रंगे संदेश खाने की इच्छा हुई, इन लोगों ने मंगा दिया, मैंने खूब खाया, फिर बीमार पड़ गया। लड़कपन में गंगा नहाते समय एक लड़के की कमर में सोने की करधनी देखी थी। इस अवस्था के बाद उस करधनी के पहनने की इच्छा हुई, परंतु अधिक देर रख सकता ही न था। करधनी पहनी तो भीतर से सरसराकर हवा ऊपर की ओर चढ़ने लगी। देह में सोना छू गया ना। जरा देर रखकर उसे खोल डाला, नहीं तो उसे तोड़ डालना पड़ता। धनिया खाली का कोई चूर, खानाकुल कृष्णनगर का सरभाजा खाने की भी इच्छा हुई थी। सब हंसते हैं। शंभू के चंडी गीत सुनने की इच्छा हुई थी, उसके सुन लेने के बाद फिर राजनारायण के चंडी गीतों के सुनने की इच्छा हुई। उसके गीतों को भी मैंने सुना। उस समय बहुत से साधु आते थे। इच्छा हुई कि उनकी सेवा के लिए एक अलग भंडार किया जाए। सेजो बाबू ने वैसा ही किया। उसी भंडार से साधुओं को सीधा, लकड़ी आदि सब दिया जाता था। एक बार जी में आया कि खूब अच्छा जरी का साज पहनूं और चांदी की गुड़गुड़ी में तंबाकू पीऊं। सेजो बाबू ने नया साज, गुड़गुड़ी सब भेज दिया। साज पहना, गुड़गुड़ी कितनी ही तरह से पीने लगा। एक बार इस ओर से, एक बार उस ओर से, खड़ा होकर और बैठकर। तब मैंने कहा, मन देख ले, इसी का नाम है चांदी की गुड़गुड़ी में तंबाकू पीना। बस इतने से ही गुड़गुड़ी का त्याग हो गया। साज थोड़ी देर में खोल डाला।
पैरों से उसे रौंदने लगा। कहा, इसी का नाम है साज। इसी पोशाक के कारण रजोगुण बढ़ता है। बलराम के साथ राखाल वृंदावन में है। पहले पहल वे वृंदावन की बड़ी तारीफ करके चिट्ठी लिखते थे। मास्टर को चिट्ठी लिखी थी, यह बड़ी अच्छी जगह है, मोर नाचते रहते हैं और नृत्य गीत सदा ही आनंद होता है। इसके पश्चात उन्हें बुखार आया, वृंदावन का बुखार। श्री राम कृष्ण को बड़ी चिंता रहती है। उनके लिए चंडी के नाम पर उन्होंने मन्नत की है। श्री राम कृष्ण राखाल की बातें कर रहे हैं। यहाँ बैठकर पैर दबाते समय राखाल को पहले पहल भाव हुआ था। एक भागवती पंडित इस कमरे में बैठा हुआ भागवत की बातें कह रहा था। उन्हीं बातों को सुन सुनकर राखाल सिहर सिहर उठता था। इसके बाद वह बिल्कुल स्थिर हो गया। श्री राम कृष्ण। दूसरी बार बलराम के घर में भाव हुआ था। भावावेश में लेट गया था। राखाल साकार की श्रेणी का है, निराकार की बात सुनकर उठ जाएगा। उसके लिए मैंने चंडी की मन्नत की। उसने घर द्वार सब छोड़कर मेरा सहारा लिया था ना। उसकी स्त्री के पास उसे मैं ही भेज दिया करता था। भोग कुछ बाकी रह गया था। वृंदावन से इन्हें लिख रहा है। यह बड़ा अच्छा स्थान है। मोरों का नृत्य हुआ करता है। अब मोरों ने विपत्ति में डाल दिया। वह बलराम के साथ है। आहा, बलराम का क्या स्वभाव है। मेरे लिए उस देश में नहीं जाता। उसके भाई ने उसे मासिक व्यय देना बंद कर दिया था और लिखा था, तुम यहां आकर रहो, वाहियात, क्यों इतना रुपया खर्च करते हो। परंतु उसने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे देखने के लिए कैसा स्वभाव है। दिन रात केवल देवताओं को लेकर रहता है। माली फूलों की माला बनाते ही रहते हैं। रुपए बचेंगे इस विचार से 2 महीने वृंदावन में रहेगा। 200 का मुसहरा पाता है। लड़कों को क्यों प्यार करता हूं। उनके भीतर कामिनी और कांचन का प्रवेश अब तक नहीं हो पाया। मैं उन्हें नित्य सिद्ध देखता हूं। नरेंद्र जब पहले पहल आया, एक मैली चादर ओढ़े हुए था, परंतु उसका मुंह और उसकी आंखें देखकर जान पड़ता था कि उसके भीतर कुछ है। तब ज्यादा गाने न जानता था, 2-1 गाने। जब आता था तब घर भर आदमी रहते थे, परंतु मैं उसी की ओर नजर करके बातचीत करता था। जब वह कहता था, इससे भी बातचीत कीजिए, तब दूसरे लोगों से बातचीत करता था। यदु मल्लिक के बगीचे में रोया करता था। उसे देखने के लिए मैं पागल हो गया था। यहाँ भोलानाथ का हाथ पकड़कर मैं रोने लगा। भोलानाथ ने कहा, एक कायस्थ के लड़के के लिए आपको इस तरह का रोना शोभा नहीं देता। मोटे ब्राह्मण ने एक दिन हाथ जोड़कर कहा, वह बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसके लिए भी आप इतना रोते हैं। भवनाथ नरेंद्र की जोड़ी है, दोनों जैसे पति पत्नी। इसीलिए भवनाथ से मैंने नरेंद्र के पास ही मकान भाड़े पर लेने को कहा। वे दोनों ही अरूप के दर्जे के हैं। सन्यासियों का कठिन नियम, लोक शिक्षार्थ त्याग। श्री राम कृष्ण। मैं लड़कों को मना कर देता हूं, जिससे वे औरतों के पास आया जाया न करें। हरिपद एक घोषाल औरत के फेर में पड़ा है। वह वात्सल्य भाव करती है। हरिपद बच्चा है, कुछ समझता तो है नहीं। मैंने सुना हरिपद उसकी गोद में सोता है और वह अपने हाथ से उसे भोजन कराती है। मैं उससे कह दूंगा, यहां सब अच्छा नहीं। इसी वात्सल्य भाव से फिर हीन भाव पैदा हो जाते हैं। उन लोगों की वर्तमान साधना आदमी को लेकर की जाती है। आदमी को वे लोग श्री कृष्ण समझते हैं। वे उसे राग कृष्ण कहती हैं। गुरु पूछता है, राग कृष्ण तुझे मिले? वे कहती हैं, हाँ मिले। उसी दिन वह औरत आई थी। उसकी चितवन का ढंग मैंने देखा, अच्छा नहीं है। उसी के भावों में उससे कहा,
हरिपद के साथ जैसा चाहो करो, परंतु बुरा भाव न लाना। लड़कों की यह साधना की अवस्था है। इस समय केवल त्याग करना चाहिए। सन्यासियों को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ, स्त्री अगर भक्त भी हो तो भी उसके पास बैठकर बातचीत न करनी चाहिए। खड़े होकर चाहे कुछ कह लिया जाए, सिद्ध होने पर भी इसी तरह चलना पड़ता है, अपनी सावधानी के लिए भी और लोक शिक्षा के लिए भी। औरतों के आने पर मैं थोड़ी ही देर में कहता हूँ, तुम लोग जाकर देवताओं के दर्शन करो। इससे भी अगर वे न उठी तो मैं खुद उठ जाता हूँ। मुझे देखकर दूसरे शिक्षा ग्रहण करेंगे। अच्छा, ये जो सब लड़के आ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? और तुम लोग जो आ रहे हो, इसका भी क्या अर्थ है? इसके अर्थात अपने को दिखाकर भीतर कुछ है जरूर, नहीं तो आकर्षण फिर कैसे होता? उस देश में जब मैं हृदय के घर में था, मुझे वे लोग शाम बाजार ले गए थे। मैं समझा गौरांग के भक्त है यहाँ। गांव में घुसने से पहले ही मुझे माँ ने दिखा दिया, साक्षात गौरांग। फिर वहां इतना आकर्षण हुआ कि 7 दिन और 7 रात लोगों की भीड़ लगी रही। सदा ही कीर्तन और आनंद मचा हुआ था। इतने आदमी आए कि 4 दीवार और पेड़ों पर आदमी चढ़कर बैठे थे। मैं नटवर गोस्वामी के यहाँ गया था। वहां रात दिन भीड़ लगी रहती। मैं वहां से भागकर एक ताती के यहाँ सुबह को बैठा करता था। फिर देखा थोड़ी ही देर में सब लोग वहां भी पहुंच गए थे। सब खोल कर ताल ले गए। फिर तिरकिट तिरकिट कर रहे थे। भोजन आदि 3 बजे होता था। चारों ओर अफवाह फैल गई थी कि एक ऐसा आदमी आया है जो 7 बार मरकर 7 बार जी उठता है। मुझे सर्दी गर्मी न हो जाए, इस डर से हृदय मुझे बाहर मैदान में घसीट ले जाता था। वहां फिर चींटियों की पात की तरह आदमी उमड़ चलते थे। फिर वही खोल करताल और तिरकिट। हृदय ने खूब फटकारा, कहा, क्या हम लोगों ने कभी कीर्तन सुना नहीं? वहां के गोस्वामी झगड़ा करने के लिए आए थे। उन्होंने सोचा था कि ये लोग हमारा चढ़ाव हड़पने के लिए आए हैं। उन्होंने देखा मैंने एक जोड़ा धोती तो क्या, एक ताक सूत भी नहीं लिया। किसी ने कहा ब्रह्म ज्ञानी है। इस पर गोस्वामी सब थाह लेने के लिए आए। एक ने पूछा, इनके माला तिलक क्यों नहीं है? उन्हीं में से किसी ने कहा, नारियल का पत्ता आप ही निकल कर गिर गया है। नारियल के पत्ते वाली बात मैंने वही सीखी थी। ज्ञान के होने पर उपाधियां आप छूट जाती हैं। दूर के गांवों से लोग आकर इकट्ठे होते थे। वे लोग रात को वही रहते थे। जिस घर में हम लोग थे, उसके आंगन में रात को औरतें सोई हुई थी। लघु शंका करने के लिए बाहर जा रहा था। उन लोगों ने कहा, पेशाब यही आंगन में ही करो। आकर्षण किसे कहते हैं, यह मैं वही समझा था। ईश्वर की लीला में योग माया की सहायता से आकर्षण होता है। इस तरह एक जादू सा चल जाता है। श्री रामकृष्ण और श्री राधिका गोस्वामी दोनों मुखर्जी भाइयों से बातचीत करते हुए दिन के 3 बज गए। श्रीयुत राधिका गोस्वामी ने आकर प्रणाम किया। उन्होंने श्री रामकृष्ण को पहली ही बार देखा है। उम्र 30 के भीतर होगी। गोस्वामी ने आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण, क्या आप लोग अद्वैत वंश के हैं? खानदान का गुण तो होता ही है। अच्छे आम के पेड़ में अच्छे ही आम लगते हैं। सब हंसे। खराब आम नहीं होते, केवल मिट्टी के गुण से कुछ छोटे बड़े हो जाते हैं। आपकी क्या राय है? गोस्वामी विनय पूर्वक, जी मैं क्या जानूं। श्री रामकृष्ण, तुम कुछ भी कहो, दूसरे आदमी क्यों छोड़ने लगे? ब्राह्मण में चाहे लाख दोष हो, परंतु उसे भरद्वाज गोत्र और शांडिल्य गोत्र का समझकर लोग उसकी पूजा करते हैं।
मास्टर से, शंख चील वाली बात जरा सुना तो दो। मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं। यह देखकर श्री रामकृष्ण स्वयं कह रहे हैं, वंश में अगर महापुरुष का जन्म हुआ हो तो वे खींच लेंगे, चाहे लाख दोष भी हो। जब गंधर्वों ने कौरवों को बांध लिया तब युधिष्ठिर ने उन्हें मुक्त कर दिया। जिस दुर्योधन ने इतनी शत्रुता की थी, जिसके लिए युधिष्ठिर को वनवास भी सहना पड़ा, उसी को उन्होंने मुक्त कर दिया। इसके सिवा भेष का भी आदर किया जाता है। भेष देखकर सत्य वस्तु की उद्दीपना होती है। चैतन्य देव ने गधे को भेष पहनाकर साष्टांग प्रणाम किया था। शंख चील अर्थात सफेद पर वाली चील को देखकर लोग प्रणाम क्यों करते हैं? कंस जब मारने के लिए चला था तब भगवती शंख चील का रूप धारण कर उड़ गई थी। इसलिए अब भी जब लोग शंख चील देखते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं। चाणक्य पलटन के भीतर अंग्रेज को आते हुए देखकर सिपाहियों ने सलाम किया। कुंवर सिंह ने मुझे समझाया कि अंग्रेजों का राज्य है, इसीलिए अंग्रेजों को सलामी दी जाती है। श्री रामकृष्ण। शाक्तों का तंत्र मत है, वैष्णवों का पुराण मत। वैष्णव जो साधना करते हैं उसके कहने में दोष नहीं है। तांत्रिक को सब कुछ गुप्त रखना पड़ता है, इसीलिए तांत्रिक को अच्छी तरह कोई समझ नहीं सकता। गोस्वामी से, आप लोग अच्छे हैं, कितना जप करते हैं और हरि नाम की संख्या क्या है? गोस्वामी विनय भाव से, जी मैं क्या करता हूँ, मैं अत्यंत अधम नीच हूँ। श्री रामकृष्ण सहास्य, दीनता यह अच्छा तो है, एक भाव और है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मुझे फिर पाप कैसा? जो लोग दिन रात मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ ऐसा किया करते हैं, वे वैसे ही हो जाते हैं। कितना अविश्वास है, उनका इतना नाम लेकर के भी पाप पाप कहता है। गोस्वामी यह बात आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण, मैंने भी वृंदावन में वैष्णवों का भेष धारण किया था, 15 दिन तक रखा था। भक्तों से सब भावों की उपासना कुछ कुछ दिनों तक करता था, तब शांति होती थी। सहास्य, मैंने सब तरह किया है, सब शास्त्रों को मानता हूँ, शाक्तों को भी मानता हूँ और वैष्णवों को भी, उधर वेदांतवादियों को भी मानता हूँ। यहाँ इसीलिए सब मतों के आदमी आया करते हैं और सब यही सोचते हैं कि ये हमारे मत के आदमी हैं। आजकल के ब्राह्मण समाज वालों को भी मानता हूँ। एक आदमी के पास एक रंग का गमला था। उस गमले में एक बड़े आश्चर्य का गुण यह था कि जिस किसी रंग में वह कपड़े रंगना चाहता था उसी रंग में कपड़े रंग जाते थे। परंतु किसी होशियार आदमी ने कहा, तुमने इसमें जो रंग घोला है वही रंग मुझे दो। श्री रामकृष्ण और सब हंसते हैं। एक ही ढर्रे का मैं क्यों हो जाऊं? अमुक मत के आदमी फिर न आएंगे, मुझे इसका भय नहीं है। कोई आए चाहे न आए, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। लोग मेरी मुट्ठी में रहेंगे, ऐसी कोई बात मेरे मन में है ही नहीं। अधर सेन ने बड़ी नौकरी के लिए माँ से कहने के लिए कहा था, उसको वह काम नहीं मिला। वह अगर इसके लिए कुछ सोचे तो मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। केशव सेन के घर जाने पर एक और भाव हुआ। वे लोग निराकार निराकार किया करते हैं। इस पर जब भावावेश हुआ तो मैंने कहा, माँ यहाँ न आना, ये लोग तेरे रूप को नहीं मानते। सांप्रदायिकता के विरोध की बात सुनकर गोस्वामी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, विजय इस समय बहुत अच्छा हो गया है। हरि नाम करते हुए जमीन पर गिर जाता है। प्रातः 4 बजे तक कीर्तन और ध्यान यह सब लेकर रहता है। इस समय गेरुआ पहने हुए है। देव विग्रह देखता है
तो एकदम साष्टांग प्रणाम करता है। जहां गदाधर की पाठशाला थी वहां विजय को ले गया था और कहा यही वे ध्यान करते थे। बस कहने के साथ ही उसने साष्टांग प्रणाम किया। चैतन्य देव के चित्र के सामने फिर साष्टांग प्रणाम किया। गोस्वामी। राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने श्री रामकृष्ण साष्टांग प्रणाम, और बड़ा आचारी है। गोस्वामी। अब समाज में लिया जा सकता है। श्री रामकृष्ण। लोग क्या कहेंगे, इसकी उसे कोई चिंता नहीं है। गोस्वामी। ऐसे आदमी को प्राप्त कर समाज भी कृतार्थ हो सकता है। श्री रामकृष्ण। मुझे बहुत मानता है, उसे पाना ही मुश्किल हो रहा है। आज ढाके से बुलावा आता है तो कल किसी दूसरी जगह से। इस तरह सदा ही काम में उलझा रहता है। उसके समाज वालों में बड़ी गड़बड़ी मची हुई है। गोस्वामी। क्यों? श्री रामकृष्ण। उसे लोग कह रहे हैं तुम साकारवादियों के साथ मिल रहे हो, तुम पौत्तलिक हो, और बड़ा उदार और सरल है। सरल हुए बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती। गृहस्थ आगे बढ़ो। अभ्यास योग। अब श्री रामकृष्ण मुखर्जियों से बातचीत कर रहे हैं। महेंद्र उनमें बड़े हैं, व्यवसाय करते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते। छोटे प्रियनाथ इंजीनियर थे, अब उन्होंने कुछ धनोपार्जन कर लिया है, अब नौकरी नहीं करते। बड़े भाई की उम्र 35-36 के लगभग होगी। उनका मकान केरेटी मौजे में है। कलकत्ते के बाग बाजार में भी उनका अपना मकान है। श्री रामकृष्ण सहास्य। कुछ उद्दीपना हो रही है, यह देखकर चुप्पी न साध जाना, बढ़ जाओ। चंदन की लकड़ी के बाद और भी चीजें हैं, चांदी की खान, सोने की खान। प्रिय सहास्य। जी, पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं उनके कारण बढ़ा नहीं जाता। श्री रामकृष्ण। पैरों के बंधन से क्या होता है, बात असल मन की है। मन के द्वारा ही आदमी बंधा हुआ है और उसी के द्वारा छूटता भी है। दो मित्र थे, एक वैश्या के घर गया, दूसरा भागवत सुन रहा था। पहला सोच रहा था मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र भागवत सुन रहा है और मैं वैश्या के यहाँ पड़ा हुआ हूँ। उधर दूसरा सोच रहा था मैं बड़ा बेवकूफ हूँ, मेरा मित्र तो मजा लूट रहा है और मैं यहाँ आकर फंस गया। पर देखो, वैश्या के यहाँ जाने वाले को तो विष्णुदूत आकर वैकुंठ में ले गए और दूसरे को यमदूतों ने नरक में घसीट कर डाल दिया। प्रिय। मन मेरे बस में भी तो नहीं है। श्री रामकृष्ण। यह क्या, अभ्यास योग। अभ्यास करो, फिर देखोगे मन को जिस ओर ले जाओगे उसी ओर जाएगा। मन धोबी के यहाँ का कपड़ा है, वहां से लाकर उसे लाल रंग से रंगो तो लाल हो जाएगा, और आसमानी से रंगो तो आसमानी। जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। गोस्वामी से। आपको कुछ पूछना तो नहीं है? गोस्वामी बड़े ही विनय भाव से। जी नहीं, दर्शन हो गए और सब बातें तो सुनता ही था। श्री रामकृष्ण। देवताओं के दर्शन करो। गोस्वामी विनय पूर्वक। कुछ महाप्रभु के गुण कीर्तन सुनना चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण कीर्तन गाने लगे। कीर्तन के समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी से कह रहे हैं, यह तो आप लोगों के ढंग का हुआ, लेकिन अगर कोई शाक्त या घोषपाड़ा के मत का आदमी आ जाए तो दूसरे ढंग के गाने गाऊंगा। यहाँ सब तरह के आदमी आते हैं, वैष्णव, शाक्त, कर्ताभजा, वेदांतवादी और आजकल के ब्राह्म समाज वाले आदि भी। इसलिए यहाँ सब तरह के भाव हैं। उन्हीं की इच्छा से अनेक धर्मों और मतों का चलन हुआ है। जिसे जो सही है उसे उन्होंने वही दिया है। जिसकी जैसी प्रकृति, जिसका जैसा भाव, वह उसे ही लेकर रहता है।
किसी धार्मिक मेले में अनेक तरह की मूर्तियां पाई जाती हैं और वहां अनेक मतों के आदमी आते हैं। राधा कृष्ण, हर पार्वती, सीताराम, जगह जगह पर भिन्न भिन्न मूर्तियां रखी जाती हैं और हर एक मूर्ति के पास लोगों की भीड़ होती है। जो लोग वैष्णव हैं उनकी अधिक संख्या राधा कृष्ण के पास खड़ी हुई है। जो शाक्त है उनकी भीड़ हर पार्वती के पास लगी है। जो राम भक्त हैं वे सीताराम की मूर्ति के पास खड़े हुए हैं। परंतु जिनका मन किसी देवता की ओर नहीं है उनकी और बात है। वैश्या अपने आशिक की झाड़ू से खबर ले रही है, ऐसी मूर्ति भी वहां बनाई जाती है। उस तरह के आदमी मुंह फैलाए हुए वही मूर्ति देखते और अपने मित्रों को चिल्लाते हुए उधर ही बुलाते भी हैं। कहते हैं, अरे वहां सब क्या खाक देखते हो, इधर आओ जरा, यहां तो देखो। सब हंस रहे हैं। गोस्वामी प्रणाम करके विदा हुए। संस्कार तथा तपस्या का प्रयोजन, साधु सेवा। दिन के 5 बजे हैं। श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले बरामदे में है। बाबूराम, लाटू, दोनों मुखर्जी भाई, मास्टर आदि भक्त उनके साथ हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि से, मैं क्यों एक ढर्रे का हूं? वे लोग वैष्णव हैं, बड़े कट्टर हैं, सोचते हैं हमारा ही धर्म ठीक है और सब वाहियात है। मैंने जो बातें सुनाई हैं उनसे उसे चोट पहुंची होगी। हंसते हुए, हाथी के सिर पर अंकुश मारा जाता है, कहते हैं वही उसके सिर पर कोश अर्थात कोमल अंग रहता है। सब हंसे। श्री रामकृष्ण लड़कों के साथ हंसी करने लगे। दोनों मुखर्जी बरामदे से चले गए। बगीचे में कुछ देर टहलेंगे। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, कहीं मुखर्जियों ने हमारी हंसी को बुरा तो नहीं मान लिया? मास्टर, क्यों? कप्तान ने तो कहा था आपकी अवस्था बालक की है, ईश्वर दर्शन करने पर बालक की अवस्था हो जाती है। श्री रामकृष्ण, और बाल्य, कैशोर और युवा। कैशोर अवस्था में दिल लगी मजाक सूझता है, कभी कुछ मुंह से निकल जाता है, पर युवा अवस्था में सिंह की तरह लोक शिक्षा देता है। तुम उन्हें मेरी मानसिक अवस्था समझा देना। मास्टर, जी, मुझे समझाना न होगा, क्या वे जानते नहीं? श्री रामकृष्ण लड़कों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए एक भक्त से कह रहे हैं, आज अमावस्या है, माँ के मंदिर में जाना। संध्या के बाद आरती का शब्द सुनाई दे रहा है। श्री रामकृष्ण बाबूराम से कह रहे हैं, चलो रे, चल काली मंदिर में। श्री रामकृष्ण बाबूराम के साथ जा रहे हैं। साथ मास्टर भी हैं। हरीश बरामदे में बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जान पड़ता है इसे भावावेश हो गया। आंगन से जाते हुए श्री रामकृष्ण ने जरा श्री राधा कांत की आरती देखी, फिर काली मंदिर की ओर जाने लगे। जाते ही जाते हाथ उठाकर जगन माता को पुकारने लगे, माँ, ओ माँ ब्रह्ममयी। मंदिर के चबूतरे पर मूर्ति के सामने पहुंचकर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम करने लगे। माता की आरती हो रही है। श्री रामकृष्ण मंदिर में प्रवेश कर चामर लेकर व्यजन करने लगे। आरती समाप्त हो गई। जो लोग आरती देख रहे हैं सब ने एक ही साथ भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने मंदिर के बाहर आकर प्रणाम किया। महेंद्र मुखर्जी आदि भक्तों ने भी प्रणाम किया। आज अमावस्या है। श्री रामकृष्ण को पूर्ण मात्रा में भावावेश हो गया। बाबूराम का हाथ पकड़कर मतवाले की तरह झूमते हुए अपने कमरे में जा रहे हैं। कमरे के पश्चिम वाले गोल बरामदे में एक बत्ती जला दी गई है। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में जाकर जरा बैठे। हरिओम 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 कहते हुए अनेक प्रकार के तंत्रोक्त बीज मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे हैं। कुछ देर पश्चात कमरे में अपने आसन पर पूर्वास्य होकर बैठे। भाव अभी भी पूर्ण मात्रा में है।
दोनों मुखर्जी भाई बाबूराम आदि भक्त जमीन पर आकर बैठे। श्री रामकृष्ण भावावेश में माता से बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं, माँ, मैं कहूँ तब तू करे, यह भी कोई बात है? बातचीत करना क्या है, इशारा ही तो है। कोई कहता है मैं खाऊंगा, कोई कहता है जा, मैं न सुनूंगा। अच्छा माँ, मान लो मैंने भले ही प्रकट रूप में यह न कहा हो कि मुझे भूख लगी है, तो क्या मुझे असल में भूख नहीं लगी है? क्या यह संभव है कि तुम केवल उसी की प्रार्थना सुनो जो जोर जोर से पुकारता है, और उसकी न सुनो जो भीतर ही भीतर व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करता रहता है? तुम जो हो सो हो, फिर मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों प्रार्थना करता हूँ? हाँ, जैसा कराती हो वैसा करता हूँ। लो, सब गोलमाल हो गया, क्यों विचार कराती हो? श्री रामकृष्ण जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। भक्तगण आश्चर्यचकित हो सुन रहे हैं। अब भक्तों पर श्री रामकृष्ण की दृष्टि पड़ी। श्री रामकृष्ण भक्तों से, उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्कार चाहिए, कुछ किए रहना चाहिए। तपस्या वह इस जन्म में ही हो या उस जन्म में। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया गया था, तब उसका विकल होकर रोना श्री ठाकुर जी ने सुना था। तभी उन्होंने दर्शन दिए और कहा, तुमने अगर किसी को कभी वस्त्र दिया हो तो याद करो, उससे लज्जा का निवारण होगा। द्रौपदी ने कहा, एक ऋषि नहा रहे थे, उनका कौपिन बह गया था, मैंने अपने कपड़े से आधा फाड़कर उन्हें दे दिया था। श्री ठाकुर जी ने कहा, तो अब तुम कोई चिंता न करो। मास्टर श्री रामकृष्ण के आसन के पूर्व की तरफ पांव पोष पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, तुम यह समझे? मास्टर, जी, संस्कार की बात। श्री रामकृष्ण, एक बार कह तो जाओ, मैंने क्या कहा? मास्टर, द्रौपदी नहाने गई थी आदि। हाजरा आए। क्या ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं? साधना। हाजरा महाशय यहाँ 2 साल से हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि कामारपुकुर के पास सियुड़ ग्राम में पहले पहल उनके दर्शन किए थे, सन 1880 ईस्वी सन में। इस मौजे में श्री रामकृष्ण के भांजे श्रीयुत हृदय मुखोपाध्याय रहते हैं। उस समय श्री रामकृष्ण हृदय के यहाँ रहते थे। सियुड़ के पास मरागोड़ मौजे में हाजरा महाशय रहते हैं। उनके कुछ जमीन जायदाद भी है, स्त्री परिवार और लड़के बच्चे भी हैं। घर गृहस्थी का काम किसी तरह चल जाता है। कुछ ऋण भी है, लगभग 1000 रुपया होगा। यौवन काल से ही उनमें वैराग्य का भाव है। साधु कहाँ है, भक्त कहाँ है, यही सब खोजते फिरते थे। जब पहले पहल दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए और वहां रहना चाहा, तब श्री रामकृष्ण ने उनके भक्ति भाव को देखकर और उन्हें अपने देश का परिचित मनुष्य जानकर यत्नपूर्वक अपने पास रख लिया। हाजरा का ज्ञानियों जैसा भाव है। श्री रामकृष्ण का भक्ति भाव और लड़कों के लिए उनकी व्याकुलता उन्हें पसंद नहीं। कभी कभी वे श्री रामकृष्ण को महापुरुष सोचते हैं और कभी कभी साधारण आदमी। वे श्री रामकृष्ण के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आसन लगाकर बैठे हैं। वही माला लेकर बड़ी देर तक जप किया करते हैं। राखाल आदि भक्त अधिक जप नहीं करते, इसलिए लोगों से वे उनकी निंदा किया करते हैं। वे आचार का पक्ष बहुत लेते हैं। आचार आचार करके उन्हें एक तरह शुचिता का रोग हो गया है। उनकी उम्र 38 साल की होगी। हाजरा महाशय कमरे में आए। श्री रामकृष्ण को
फिर कुछ भावावेश हो गया है और उसी अवस्था में वे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण हाजरा से, तुम जो कुछ कर रहे हो वह ठीक है, परंतु पटरी ठीक नहीं बैठती। किसी की निंदा न किया करो, एक कीड़े की भी नहीं। तुम खुद भी तो लोमश मुनि की बात कहते हो। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे तब साथ ही यह भी कहा करो कि कभी मुझसे दूसरे की निंदा न हो। हाजरा, भक्ति की प्रार्थना करने पर वे सुनेंगे? श्री रामकृष्ण, 100 बार। अगर प्रार्थना ठीक हो, आंतरिक हो। विषयी आदमी जिस तरह बच्चे या स्त्री के लिए रोता है, उसी तरह ईश्वर के लिए कहाँ रोता है। उस देश में एक आदमी की स्त्री बीमार हो गई। वह अच्छी न होगी, यह सोचकर वह आदमी थर थर कांपने लगा, बेहोश होने को आ गया था। इस तरह ईश्वर के लिए किसकी अवस्था होती है? हाजरा श्री रामकृष्ण की पदरेणु ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण संकुचित होकर, यह सब क्या है? हाजरा, जिनके पास मैं हूं उनके श्री चरणों की धूलि न लूं? श्री रामकृष्ण, ईश्वर को तुष्ट करो, सब तुष्ट हो जाएंगे। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। ठाकुर जी ने जब द्रौपदी का शाक खाकर कहा, मैं तृप्त हो गया हूं, तब संसार भर के जीव तृप्त हो गए थे, गले तक भर गए थे, डकार लेने लगे थे। मुनियों के खाने से क्या संसार तुष्ट हुआ था? डकारें ली थी। ज्ञान लाभ के बाद भी लोक शिक्षा के लिए पूजा आदि कर्मों को लोग किया करते हैं। मैं काली मंदिर जाता हूँ और इस कमरे के सब चित्रों को भी प्रणाम किया करता हूँ। इस तरह दूसरे भी प्रणाम करते हैं। फिर तो अभ्यास हो जाने पर मनुष्य से वैसा किए बिना रहा ही नहीं जाता। श्री रामकृष्ण, बटतल्ले के सन्यासी को मैंने देखा। उसने जिस आसन पर गुरु की पादुका रखी थी, उसी पर शालग्राम भी रखा था और पूजा कर रहा था। मैंने पूछा, अगर इतना ज्ञान हो गया है तो इस तरह क्यों करते हो? उसने कहा, सब कुछ किया जाता है, यह भी एक किया। कभी एक फूल इस पैर पर और कभी एक फूल उस पैर पर। देह के रहते कोई कर्म छोड़ नहीं सकता, पंख रहते उससे बुलबुले उठेंगे ही। हाजरा से, एक ज्ञान है तो अनेक का भी ज्ञान है। केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? शास्त्रों में बालू और चीनी का सा मेल है, उससे चीनी का अंश निकालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से, साधु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए। तब फिर ग्रंथों की क्या जरूरत है? चिट्ठी में खबर आई है, 5 शेर संदेश भेजिएगा और एक धारीदार धोती। चिट्ठी खो गई, तब तुरंत चारों ओर ढूंढ तलाश होने लगी। बहुत कुछ खोजने के बाद कहीं चिट्ठी मिली। पढ़कर देखा, लिखा है 5 शेर संदेश भेजिएगा और एक धारीदार धोती। तब फिर उसने चिट्ठी फेंक दी। अब उसकी क्या जरूरत है? अब तो संदेश और धोती संग्रह करने से ही काम है। मुखर्जी, बाबूराम आदि भक्तों से, भली भांति खोज लेकर तब डूबो। तालाब में अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है, जगह की ठीक जांच करके डुबकी लगानी चाहिए। शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से सुनकर तब साधना की जाती है। यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। डुबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी। बैठे बैठे शास्त्रों की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा? साधक को डुबकी लगानी चाहिए। अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो मगर और घड़ियाल का डर है, काम क्रोधादि का भय है, तो हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ,
तो फिर वे पास न आ सकेंगे। विवेक और वैराग्य हल्दी है। पूर्व कथा। श्री राम कृष्ण की पुराण, तंत्र तथा वेद मत की साधना। श्री राम कृष्ण भक्तों से। उन्होंने मुझसे अनेक प्रकार की साधनाएं कराई। पहली पुराण मत की थी, फिर तंत्र मत की थी, इसके बाद वाली वेद मत की थी। पहले मैं पंचवटी में साधना करता था। वहां तुलसी वन लगाया। मैं उसके भीतर बैठकर ध्यान करता था। कभी विकल होकर माँ माँ कहकर पुकारता था, कभी राम राम कहता था। जब राम राम कहता था तब हनुमान के भाव में आकर एक पूंछ लगाकर बैठा रहता था। उन्माद की अवस्था थी। उस समय पूजा करते हुए मैं पीतांबर पहनता था तो बड़ा आनंद आता था। वह पूजा का ही आनंद था। तंत्र मत की साधना बेल के नीचे की थी। तब तुलसी का पेड़ और सहजन की फल्ली ये एक जैसे जान पड़ते थे। उस अवस्था में शिवानी की जूठन तमाम रात पड़ी रहती थी। सांप खाता था या कौन खाता था, इसका कुछ ख्याल न था। वही जूठन मैं खाता था। कभी कभी मैं कुत्ते पर चढ़कर उसे पुड़िया खिलाता और उसकी जूठी पुड़िया खुद खाता था। सर्वम विष्णुमयम जगत। अविद्या का नाश बिना किए न होगा, इसलिए मैं बाघ बन जाता था और अविद्या को खा जाता था। वेद मत से साधना करते समय संन्यास लिया। उस समय चांदनी में पड़ा रहता था। हृदय से कहता था, मैंने संन्यास लिया है, मेरे लिए चांदनी में खाने को दे जाया करो। भक्तों से। धरना दिया था। पड़ा हुआ मैं माँ से कहता था, मैं मूर्ख हूं, तुम मुझे बतला दो, वेदों, पुराणों, तंत्रों और शास्त्रों में क्या है। माँ ने कहा, वेदांत का सार है ब्रह्म, उसी को सत्य और संसार को मिथ्या माना जाता है। जिस सच्चिदानंद ब्रह्म की बात वेदों में है, उन्हें तंत्रों में सच्चिदानंदः शिवः कहते हैं और पुराणों में उन्हें ही सच्चिदानंदः कृष्णः कहते हैं। 10 बार गीता का उच्चारण करने पर जो कुछ होता है वही गीता का सार है, अर्थात त्यागी त्यागी। उन्हें जब कोई प्राप्त कर लेता है तब वेद, वेदांत, पुराण, तंत्र सब इतने नीचे पड़े रहते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। हाजरा से। ओम का भी उच्चारण नहीं किया जा सकता। समाधि से जब मैं बहुत नीचे उतर आता हूं तब कहीं जरूर ओम का उच्चारण कर सकता हूं। प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात जो जो अवस्थाएं शास्त्रों में लिखी हैं वे सब मुझे हुई थी। बालवत, उन्मत्तवत, पिशाचवत, जड़वत। और शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा दर्शन भी होता था। कभी देखता था तमाम संसार जलता हुआ अंगार है। कभी देखता था चारों ओर पारे जैसा सरोवर झिलमिल झिलमिल कर रहा है और कभी गली हुई चांदी की तरह देखता था। कभी देखता था मानो मसाले वाली सलाई चारों ओर उजाला कर रही है। इनसे शास्त्रों की बातें मिल जाती हैं। फिर दिखलाया वे ही जीव हैं, वे ही जगत हैं और 24 तत्व भी वे ही हुए हैं। छत पर चढ़कर फिर सीढ़ियों से उतरना, अनुलोम और विलोम। ओहो, किस अवस्था में उसने रखा है। एक अवस्था जाती है तो दूसरी आती है, जैसे ढेकी के वार। एक ओर नीचा होता है तो दूसरी ओर ऊंचा हो जाता है। जब अंतर्मुख होकर समाधिलीन हो जाता हूं तब भी देखता हूं वे ही हैं, और जब बाहरी संसार में मन आता है तब भी देखता हूं वे ही हैं। जब आईने के इस ओर देखता हूं तब भी वे ही हैं, और जब उस ओर देखता हूं तब भी वे ही हैं। दोनों मुखर्जी भाई और बाबूराम आदि आश्चर्यचकित हो
श्री रामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं। शंभु मल्लिक की अनासक्ति, महापुरुष का आश्रय। श्री रामकृष्ण मुखर्जी आदि से। कप्तान की भी यथार्थ साधक जैसी अवस्था है। केवल ऐश्वर्य के रहने से ही मनुष्य की उसमें बिल्कुल आसक्ति हो जाती है, सो बात नहीं। शंभू कहता था, रिदु, मैं बोरिया बंधना समेटकर चलने के लिए बैठा हुआ हूं। मैंने कहा, यहां क्या अशुभ बातें बक रहे हो? तब शंभू ने कहा, नहीं, कहो यह सब फेंक कर जैसे उनके पास पहुंच सकूं। उनके भक्त को किसी बात का भय नहीं है। भक्त उनका आत्मीय है, वे उसे खींच लेंगे। गंधर्वों के हाथों दुर्योधन आदि के बंध जाने पर युधिष्ठिर ने ही उनका उद्धार किया था। कहा था, आत्मियों की ऐसी अवस्था होने पर हमारे ही सर पर कलंक का टीका लगता है। रात के 9 बज चुके हैं। दोनों मुखर्जी भाई कलकत्ता लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। कमरे में और बरामदे में टहलते हुए श्री रामकृष्ण ने सुना, विष्णु मंदिर में उच्च स्वर में संकीर्तन हो रहा है। उनके पूछने पर एक भक्त ने कहा, उनके साथ लाटू और हरीश भी गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा, इतना शोर इसीलिए हो रहा है। श्री रामकृष्ण विष्णु मंदिर गए। साथ साथ भक्तगण भी गए। श्री रामकृष्ण ने राधाकांत को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने देखा, ठाकुर मंदिर के ब्राह्मण जो पाक कर्म करते हैं, नैवेद्य सजाते हैं, अतिथियों को प्रसाद परोसते हैं, वे तथा अन्य सब सेवक टहलुए एकत्र होकर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने जरा देर खड़े रहकर उनका उत्साह बढ़ाया। आंगन के बीच से लौटते समय उन्होंने भक्तों से कहा, देखो, इनमें से कोई वैश्या के यहाँ जाता है और कोई बर्तन धोया करता है। कमरे में आकर श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे। जो लोग संकीर्तन कर रहे थे उन लोगों ने श्री रामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, रुपए के लिए जिस तरह देह का पसीना बहाते हो, उसी तरह उनका नाम लेकर नाच कूद कर बहाना चाहिए। मेरी इच्छा हुई तुम लोगों के साथ नाचो। जाकर देखा मसाला पड़ चुका था, मेथी तक। सब हंसते हैं। तब मैं क्या डालकर उसे सुगंधित करता। तुम लोग कभी कभी इसी तरह नाम संकीर्तन करने के लिए आ जाया करो। मुखर्जी बंधुओं ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदाई ली। श्री रामकृष्ण के कमरे के ठीक उत्तर वाले बरामदे के किनारे पर मुखर्जियों की गाड़ी में बत्ती जला दी गई है। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे के ठीक उत्तर पूर्व वाले कोने में उत्तर की ओर मुंह किए खड़े हैं। एक भक्त रास्ता दिखाते हुए एक लालटेन ले आए हैं, भक्तों को चढ़ाने के लिए। आज अमावस्या है, रात अंधेरी है। श्री रामकृष्ण को क्रमशः प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर बैठ रहे हैं। श्री रामकृष्ण एक भक्त से कह रहे हैं, ईशान से जरा उसके काम के लिए कहना। गाड़ी में ज्यादा आदमी देखकर घोड़े को कष्ट होगा। यह सोचकर श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या गाड़ी में इतने आदमी समा जाएंगे? श्री रामकृष्ण खड़े हैं। उनकी निर्मल मूर्ति देखते हुए भक्तगण कलकत्ते की ओर चल दिए।